बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिफ बिरयानी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिस तरीके से पकवान सेंटर में बिफ बिरयानी बनाया जाता है होटलों में, रेस्टोरेंट में, उसी तरीके से आप इस बिरयानी को घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बाकी जो बिरयानी उनसे बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पतीली ले ली है। नीचे चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया है। आप यहाँ पे घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्स डाला है घी और ऑयल। यहाँ पर 1/3 कप घी डाला हुआ है। मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव जितना प्याज कट कर डाल दिया है स्लाइस में बारीक कट करके। तो हाई फ्लेम करके इसे हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। प्याज जब हमारे यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा इसके अंदर थोड़े से गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, 2 से 3 छोटी हरी इलायची शामिल करेंगे, 10-12 हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च और 4 से 5 अदद हम यहाँ पर लौंग डालेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैं शान के मसाले में इसे बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी रेसिपी। बिल्कुल आपने स्किप करके नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर और इसे हम 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो देखिए चम्मच चलाते हुए हम इतना पकाएंगे अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ जाए। इससे ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना है। अब यहाँ पे मेरे पास गोश्त है, हड्डी वाले गोश्त हैं और ये मैंने लिए हैं 3 पाव। यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और मैंने यहाँ पे हड्डी वाला इसलिए लिया क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा था बिरयानी में। तो चाप का जो हड्डी होते हैं मैंने वो लिया है। अच्छी तरीके से हाई फ्लेम करेंगे और इसे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर जो है ये चेंज होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 2 खाने की चम्मच भरकर। तो ये देखिए 2 खाने की चम्मच हमने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लिए और इसे हम मज़ीद भुनाई करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से भून नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। 6-7 मिनट मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर ली। अब फ्लेम को यहाँ पर करेंगे मीडियम और इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। मीडियम साइज़ की मेरे पास टमाटर है जिसे मैंने स्लाइस करके यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर छोटे मतलब मीडियम साइज़ की टमाटर है। 3 टमाटर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और यहाँ पर पानी शामिल करूँगी 2 गिलास। मैं यहाँ पर पतीले में इसे गलाऊंगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पानी का कम इस्तेमाल कीजिएगा। और ये जो मेरे पास गोश्त है बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं। अगर आपका गोश्त नहीं गले तो यहाँ पर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया और ये देखिए मैंने एक छोटा सा साशा ले लिया है स्पेशल बिरयानी मसाला। तो ये शान वालों का है, मैं ये डालूंगी। मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी जो मसाले होते हैं रेडीमेड मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ पर एक छोटा साशा मैंने डाल दिया है घर का, और कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पर हमारा हाई है ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो 1 गड्डी हरा धनिया मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ये भी डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। अच्छे से इसमें उबाल आ जाए उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और 40 से 45 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे जब तक गोश्त हमारे गल जाते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 3 गिलास और ये मेरे पास सेला चावल है। आप चाहें यहाँ पर बासमती चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे चावलों को साफ़ कर लिया है। धोकर मैं इसे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दूँगी। इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर बासमती चावल हैं तो आप यहाँ पे 20 से 25 मिनट के लिए इसे भिगो के रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने गोश्त को कवर करके रखा हुआ था और अभी भी हल्के हल्के इसके अंदर पानी है। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे गोश्त हमारा कितना गला है। अगर नहीं गले हैं तो थोड़े टाइम इसे हम और रखेंगे। तो हमारा जो गोश्त होता है यहाँ का वो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये हमारे गोश्त अच्छे से गल गए। अगर बहुत ज़्यादा आप नरम पसंद करते हैं तो 10 मिनट इसे और कवर करके रख दीजिएगा। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा नरम गोश्त पसंद नहीं करते। यहाँ पर मैंने 1 मिनट अच्छे से इसकी फिर से भुनाई कर ली और यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे गोश्त का कोरमा है बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे कोरमा हमारे बिल्कुल रेडी है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे बंद करते हैं और कोरमे को साइड में रखते हैं। जब तक मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर पानी रख दिए थे चावल उबालने के लिए
और चावल भी हमारे अच्छे से मतलब यहाँ पर देखिए इस तरीके से फूले फूले से हो चुके हैं। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर के अंदर डाल के इसका पानी हम निकाल लेंगे। और चावल के पानी के अंदर ये देखिए छोटे छोटे से उबाल आ रहे हैं, तो कुछ मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। थोड़े से यहाँ पे दालचीनी ले लिए, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 अदद छोटी हरी इलायची और 4 अदद हमने लौंग लिए, 10-12 काली मिर्च यहाँ पर, और एक ये मेरे जायफल का टुकड़ा ले लिया है, एक थोड़ी सी जावित्री लिए, और आधी चम्मच जितना हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हमने पकने देना है ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। 6 से 7 अदद या 5 जितना भी आपने डालना है हरी मिर्च डाल दीजिए, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अच्छे से इसके अंदर जब उबाल आ जाए आपने इसके अंदर चावल शामिल कर लेना है और फ्लेम को यहाँ पर आपने हाई पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए चावल डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे हाई फ्लेम में हम रखेंगे। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएंगे 2 मिनट हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे। उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे इतना पकाएंगे जब तक चावल हमारे अच्छे से पक नहीं जाते हैं। सेला चावल जब भी पकाएं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा करें, अच्छे तरीके से इसे पका लिए करें। जैसे ये देखिए मैंने इसे पका लिया है, चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे हम छान लेंगे किसी छन्नी के ऊपर रख कर। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर पहले ही मैंने एक तवा रख लिया था, कोई पुराना सा तवा रख लें, इसमें हम दम लगाएंगे। और ये देखिए जो हमारा कोरमा है वो हमने यहाँ पे रख लिया है। अब टेंशन लीजिए, कोरमा हमारा इतना सा नहीं है, मैंने यहाँ से हाफ़ निकाल के एक के प्लेट में रख दिया ताकि हम इसी के अंदर इसे दम लगा सकें। तो ये देखिए हाफ़ नीचे रखे हुए और हाफ़ प्लेट में, और चावल भी बिल्कुल हमारे रेडी है। अब यहाँ पर चावल डालेंगे हम, और यहाँ पे मैं आधी चावल शामिल करूँगी, आधी मैं ऊपर डालूँगी। अच्छे से इसे डालने के बाद आपने इस तरीके से फैला देना है और फ्लेम आपने नीचे मीडियम टू लो पे रखना है। तो ये देखिए उसके बाद जो बाकी के हमारे कोरमा है वो हमने इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया और आपने इस तरीके से इसको फैला देना है। बहुत मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ तक देखा है तो आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम दही है। आप सोच रहे हैं दही के बगैर ये बिरयानी कैसे बन रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दही हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, थोड़ा सा बचा लिए वो एंड में डालूंगी। और यहाँ पर स्लाइस की कटिंग में मैंने टमाटर और नींबू रख लिए, वो भी हम यहाँ पे बिछा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। भी तमाम चीज़ें डल जाएं, बाकी की जो चावल है वो भी हम इसके ऊपर दोबारा से पुर कर देंगे। तो रेसिपी अच्छी लग रही थी प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये आप लोग की तरफ से प्यार होगा। तो यहाँ पे चावलों को मैंने अच्छे से बिछा दिए, थोड़े से पुदीना जो बच गए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए ये है बिरयानी की जान जर्दे की कलर। तो 1 चम्मच मैंने जर्दे का कलर ले लिया था, थोड़ा पानी डाल के उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए थे। 1 चम्मच से मैंने चावलों में इस तरीके से डॉट डॉट से बना दिया और एक एक चम्मच करके हम इसके अंदर जर्दे के कलर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और कलर फैलती भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने डालते जाना है। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास ये केवड़ा एसेंस है, इससे खुशबू अच्छा आता है। इसके 2 से 3 कतरे मैं यहाँ पे डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी वरना ज़्यादा खुशबू हो जाएगी। और यहाँ 2 टेबलस्पून जितना घी है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ें हो गई है तैयार, हमारी बिरयानी दुल्हन तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने रख दिया है एक कपड़ा, आप मोटा सा कपड़ा ले लें, ढक्कन लगाएं और उसको अच्छे से लपेट के इसके ऊपर कोई वज़न रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रखना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, हम हटाते हैं पत्थर को, कवर को हटाते हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बिल्कुल अच्छे से हमारे टेंडर हो चुके हैं, कोई भी कसर इसमें नहीं है। हल्के हल्के सा आपने इसको हिलाते जाना है। वैसे आपने परेशान नहीं होना, जब आप सेला चावल में बनाएंगे आपकी बिरयानी टूटेगी नहीं, जैसी कि वैसी रहेगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए लुक अभी से आना शुरू हो चुका है। तो इसको एक दफ़ा अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। पकवान सेंटर में इसे बनाते हैं ज़्यादा करके, मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में बनाए हैं ताकि घर में आसानी से बना सके। यहाँ पर मैंने आपको 3 पाव चावल और 3 पाव गोश्त का जितना भी फार्मूला बताया है बिल्कुल परफेक्ट था। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप तादाद बढ़ा दीजिएगा। और माशाल्लाह आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बिरयानी का लुक है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत खिले खिले से हमारे बीफ बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर बाज़ार वाली बिरयानी आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, इसे बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी।